आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फेज चेंज और फेज ट्रांजिशन। ये फेज डायग्राम है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। Substances are found to exist in phase of three types. They can exist solid, liquid, or vapor form. For example, water. Water can exist solid in form of ice, in liquid form, as well as in vapor form. This is the phase diagram. These three lines are separating the phases are called the phase equilibrium line। जो ये CD लाइन है, इसके लेफ्ट में सॉलिड और राइट में लिक्विड, और जो CD लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है वो क्या होगा, फेज इक्विलिब्रियम। मीन्स substance coexist in equilibrium with each other along these line। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ये कि जो फेज डायग्राम रिप्रेजेंट कर वाटर के का रिप्रेजेंट करें तो जो ये ए बी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, और दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और स्टीम लाइन। तो ए बी, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ रहा है बी से ए जा रहे हैं तो क्या टेम्परेचर क्या है, घट रहा है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, घट रहा है। Corresponding to AB line, the liquid and vapor are in equilibrium state together। जो AB लाइन के along वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जो CD और C प्राइम D प्राइम लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इक्विलिब्रियम सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या है, वो घट रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इन अदर वे वी कैन से आइस जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगी, और अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो आइस विल मेल्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आल्सो। The pressure temperature relationship are represented by curve CD or C prime D prime, which is called the ice line or fusion line. The curve represent the equilibrium between solid and liquid state. When pressure is increased on ice, ये जो सॉलिड फॉर्म है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है आइस की। अगर हम वाटर का फेज इक्विलिब्रियम स्टडी करें तो वाटर आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। तो देन द इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स सरफेस बिकम स्लो डाउन। अगर आइस के ऊपर प्रेशर को बढ़ाए तो जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ऊपर उठने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है। द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर स्टेट और द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय EF लाइन, दैट इज द सब्लिमेशन लाइन या हॉलफोर्स लाइन। अबव EF सब्सटेंस विल एग्जिस्ट इन सॉलिड और बिलो इट इन वेपर फॉर्म, और along EF line it will be equilibrium state both solid as well as in vapor form। Phase transition when substance change from one state to another। जैसे वाटर से आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, ये फेज ट्रांजिशन है। और जो फेज ट्रांजिशन है वो दो तरह के होते हैं। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है
इसमें क्या आइदर एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब और लिबरेटेड इन द प्रोसेस। जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर लिबरेट होगी। तो इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, जैसे वाटर से आइस में कन्वर्जन है तो हीट लिबरेट होगी, और आइस से वाटर रिवर्स है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। वाटर से स्टीम में है हीट एब्जॉर्ब होगी, और स्टीम से वाटर में है तो हीट लिबरेट होगी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो रहा है अगर तो उसमें कई तरह के चेंजेज होंगे। उस एंट्रोपी चेंज हो सकती है उसकी। देखो अगर वाटर से वो आइस सॉलिड से आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज होगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है। मोलर वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है, और लेटेंट हीट भी चेंज होगी। जैसे अब जैसे उस आइस से वाटर में कन्वर्जन के लिए अलग हीट की रिक्वायरमेंट है, और जब वाटर को अब अगर आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर आइस को आप स्टीम वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अलग हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन देयर विल बी चेंज इन एंट्रोपी, मोलर वॉल्यूम और लेटेंट हीट। जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ मोलर गिब्स फंक्शन चेंज डिसकॉन्टिन्यूसली। ये आगे हम देखेंगे भी कि जो गिब्स फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूसली चेंज होगा इन फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। और जो डेंसिटी है चेंजेस आर डिसकॉन्टिन्यूस एट ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। की डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी अलग होगी, वाटर की अलग और स्टीम की अलग। अगर वाटर से स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है तो जो डेंसिटी है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, जिस पर मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर जिस पर वाटर उसमें कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, तो वहाँ पर जो डेंसिटी जो चेंज है वो डिसकॉन्टिन्यूस होंगे। ये जी गिब्स मोलर गिब्स फंक्शन है। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ले रहे हैं फॉर फेज ट्रांजिशन। और इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो होगा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन को डायरेक्ट लिया हुआ है यहाँ पर। जो जनरल इक्वेशन लिए जी इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसका डेरिवेटिव कर दिया। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया, और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो जो डी जी बाई डी पी क्या आ गया, वी के इक्वल आ गया, और जो डी जी बाई डी टी है वो माइनस एस के इक्वल आ गया। तो अब जो ये पैरामीटर गिब्स फंक्शन, एंट्रोपी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, इनका हम बिहेवियर नोट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर। तो जो गिब्स फंक्शन है टेम्परेचर के साथ जब फेज वन मीन्स जब लिक्विड फॉर्म में है तो गिब्स फंक्शन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फैक्टर बढ़ जाएगा। ये फैक्टर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो जी की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। और ये जो लाइन है जहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है कि एक तरह से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ये स्टीम, ये ट्रांजिशन के बाद ये स्टीम यहाँ पे स्टीम फॉर्म में वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो ये फेज टू हो गया। अब वॉल्यूम यहाँ पर टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा होगा तो ये और ज़्यादा डिफरेंस होगा, वेरिएशन टेम्परेचर का और ज़्यादा हो रहा है तो ये जी है और इसमें डिक्रीज होगा। जो नेक्स्ट डी जी बाई डी टी टेम्परेचर के साथ इसका अगर करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, पर विद नेगेटिव साइन है, इट मीन्स ये घटेगी। यहाँ पर ऑलरेडी ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव इधर ले लिया। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या है, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये इस तरह से आएगी। उसके बाद ये जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है वो वेपर फॉर्म में जा रहा है
लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है। तो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है तो जब तक वो कंप्लीटली वेपराइज नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही कंप्लीटली वेपराइज हो गया तो एंट्रोपी फिर बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, और रैंडमनेस तो ये फिर इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है dg/dp वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पैरामीटर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ये वो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगा। और फिर उसके बाद जब स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो मोलर वॉल्यूम और बढ़ेगा ड्रास्टिकली। उसके बाद स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन को अगर हम देखें तो वो है ds/dt इंटू टी। तो जो स्पेसिफिक हीट है एट द बॉइलिंग पॉइंट इनफाइनाइट होगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज 0 हो गया तो Cp क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। द वेरिएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट Cp विद टेम्परेचर विच इज इनफाइनाइट ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन बिकम, तो ये Cp वर्सेस टेम्परेचर है, और जो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और जो इससे पहले फेज ट्रांजिशन से पहले और उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वैल्यू घटेगी। और फिर बॉइलिंग पॉइंट ये इनफाइनाइट हो जाएगी ये वैल्यू, तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूट बिहेवियर शो करेगा। और जो ये क्योंकि नॉन डिफाइंड फंक्शन हो गया, और जो d/dt फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, घटेगी, क्योंकि फैक्टर घट रहा है। द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वो है जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी ना तो लिबरेट होगी ना एब्जॉर्ब्ड होगी। तो फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ लिक्विड हीलियम इनटू लिक्विड हीलियम 2 एट ट्रिपल पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरी पॉइंट, और मिक्सिंग ऑफ मेटल एंड फॉर्मिंग अलॉय, or conversion of ordinary metal into superconducting state at critical temperature. These are the example of second order phase transition. तो जो second order phase transition है इसमें entropy और volume does not show discontinuity at first order differential. They are showing the continuous behavior. तो जो इस second order phase transition के लिए जो गेप्स, वॉल्यूम, एंट्रोपी वर्सेस जो टेम्परेचर बिहेवियर नोट किया गया है वो इस तरह का ऑब्जर्व हुआ है। फेज 1, फेज 2 इस तरह की वैल्यू रिपोर्ट हुई है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल द सॉलिड सब्सटेंस टेंड्स टू 0 व्हेन द एब्सोल्यूट 0 ऑफ द टेम्परेचर